तो हम लोग आ गए एक नई वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं है एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आज जो भी वीडियो लाया हूँ इससे मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से पूरा वीडियो को वॉच करिएगा तो बिल्कुल आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। अगर आपका भी ख्वाहिश है कि आप 50 में 50 लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी हिंदी का वीडियो मेरे तरफ से दिया जाएगा पूरा वॉच करके जाइएगा और बिल्कुल एग्जाम में जाके देखिएगा। बिल्कुल आप उतना बेहतरीन करेंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपकी भी तमन्ना है कि 50 में 50 सही हो जाए आपका, तो बिल्कुल आज का वीडियो तो सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो से ही 5 नंबर आपको मिलने वाला है। और 5 नंबर के लिए आप पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल बेहतरीन करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। पहला है अति सुदोष अनेक कुमारता के लेखक कौन है। पहला है रसखान, बी नंबर है गुरु नानक, सी नंबर है घनानंद और डी नंबर है प्रेमघन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला अति सुदोष अनेक कुमारता के लेखक कौन है? घनानंद है। याद रख लीजिएगा कौन है? घनानंद हैं। और घनानंद के बारे में और कुछ मैं बता देता हूँ। घनानंद के बारे में और बता देता हूँ। इनका जन्म अगर पूछता है, क्या पूछेगा? जन्म पूछेगा तो 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। अगर मृत्यु पूछेगा, क्या पूछेगा? मृत्यु पूछेगा। तो मृत्यु पूछेगा तो 1739 याद रखिएगा। कब हुआ था? 1739। जन्म हुआ था 1689 और मृत्यु पूछेगा तो 1739 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे सुनिए। ये जो घनानंद थे ना, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुरमुंशी का काम करते थे। क्या चीज़? मीरमुंशी का काम करते थे। याद रखेंगे, मीरमुंशी का काम किन के यहाँ करते थे? बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। किसका? मुरमुंशी का काम करते थे। और एक और बात बता दूं इनको, ये किंवदंती की सुजान नामक नरकती से बहुत प्रेम करते थे। किंवदंती के किस नामक? सुजान नामक नरकती से क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे। और इस सुजान नामक नरकती से जैसे ही विराग हुआ तो ये घनानंद दिल्ली छोड़ के चले गए वृंदावन। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर सुजान के बारे में, बहुत सारे प्रेम के बारे में कविताएं लिखने लगे। किसके बारे में? प्रेम के बारे में। इसीलिए इनको प्रेम के पीर की कवि कहा गया है। किसका? प्रेम की पीर की कवि कहा गया है। याद रखेंगे, प्रेम के पीर के कवि किनको बोला गया है? घनानंद को। और देखिए वहाँ पे चले गए, सुजान नामक नरकती से जैसे ही विराग हुआ तो ये कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और वृंदावन जाके वहीं पे रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि नादिर शाह के सैनिक ने, किसके? नादिर शाह जो है, ये नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए। कहाँ पर आक्रमण किए? दिल्ली पे। तो इनको नादिर शाह के जो सैनिक थे ना, ये वृंदावन, दो जगह वृंदावन और मथुरा पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया लोग। और जैसे ही आक्रमण किया, कहाँ कहाँ पे? वृंदावन और मथुरा। जैसे आक्रमण किया लोग तो वहाँ पे पकड़े गए कौन? घनानंद। और घनानंद को क्यों पकड़ लिया लो? तो घनानंद को इसलिए पकड़ लिया लो क्योंकि ये मुरमुंशी थे, बादशाह के मुरमुंशी थे। तो इनको पकड़ के इनसे मांगा लो जर जर जर। जर 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 का मतलब होता है कि इनसे, इसलिए जर 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 का मतलब होता है सोना सोना सोना। इनसे सोना 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 इसलिए मांगा लो क्योंकि ये बादशाह के क्या थे? मुरमुंशी थे। और इनको पता रहता था कि कहाँ सोना रह रहा है। तो इनसे क्या मांगा गया? जर जर जर। किनसे मांगा गया? घनानंद से। अब घनानंद तो पैसे पहले से ही चिंतित थे, टेंशन में थे, क्योंकि सुजान नामक नरकती से इनका विराग हुआ था। तो इन्होंने गुस्सा में क्या दे दिया? रज रज रज। रज 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 का मतलब होता है धूल धूल धूल। ये धूल 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 उठा के क्या कर दिया? उन्होंने दे दिया। अब नादिर शाह के सैनिक बहुत गुस्सा हुए और 1739 ईस्वी में घनानंद का क्या कर दिया लो? वध कर दिया लो। क्या कर दिया लो? वध। तो इतनी बात आप लोग के याद रखना है। क्या करके रखना है? याद। जितना भी क्वेश्चन में बताइए सब इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? पहला है रसखान, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है घनानंद और चौथा है प्रेमघन। तो याद रख लीजिएगा, रीति युग काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? तो हैं घनानंद। कौन है? घनानंद। नहीं भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर आ रहे हैं भाई, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद का जन्म किसके आसपास हुआ था? 1679 ईस्वी, 1689 ईस्वी, 1662, 1667। तभी मैंने जन्म बताया था। घनानंद का जन्म हुआ था 1689 के आसपास जन्म हुआ था। किनका? घनानंद का जन्म हुआ था, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1689 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1739 ईस्वी में। वो भी अपने से नहीं मरे थे, नादिर शाह के सैनिक ने क्या कर दिया इनको? नादिर शाह के सैनिक लोग थे, इनको मार दिया था लोग। क्यों?
इनसे मांगा था लो जर जर जर। जर 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 का मतलब होता है सोना सोना सोना। क्यों? इनको मुरमुंशी मानकर। लेकिन इन्होंने रज रज रज। रज 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 का मतलब क्या होता है? धूल धूल धूल। इसीलिए घनानंद के सैनिक ने 1739 ईस्वी में घनानंद का क्या कर दिया लो? वध कर दिया लो। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किंवदंती की सुजान नामक नरकती से प्यार कौन करते थे? घनानंद, गुरु नानक, रसखान, प्रेमघन। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है घनानंद। किंवदंती की सुजान नामक नरकती से कौन प्रेम करते थे? तो घनानंद करते थे। कौन करते थे? घनानंद। याद रखेंगे, ये पहले ही बता दिया हूँ कि किंवदंती नामक सुजान के नरकती से प्यार करते थे घनानंद। और जैसे ही इस सुजान नामक नरकती से विराग हुआ तो ये तुरंत विराग होने पे कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। याद रख लीजिएगा कि सुजान नामक नरकती से जैसे ही प्रेम से बिछड़ा हुआ तो ये छोड़ दिए और ये सीधे कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, घनानंद का प्रमुख ग्रंथ कौन है? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिली, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है सभी। भूलना नहीं है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि घनानंद के ये सभी, सुजान सागर और क्या, विरह लीला और रसकेली बेली, भूलना नहीं है। ये ग्रंथ जो है नहीं भूलना, यहाँ से क्वेश्चन एक रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि सुजान सागर के लेखक कौन है, या दे देगा विरह लीला ग्रंथ किनकी है, या दे देगा रसकेली बेली ग्रंथ किनकी है। तो ये तीनों ग्रंथ का नाम याद रखना है, किनका है? घनानंद का है, नहीं भूलना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, घनानंद के किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? बादशाह, नादिर शाह, अकबर, सभी। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, घनानंद जो थे वो नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। कब? 1739 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि इनसे मांगा था लो जर 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 और ये दिए थे रज रज रज, जिससे नादिर शाह के सैनिक ने गुस्सा हुआ लो और घनानंद का क्या कर दिया लो? वध कर दिया लो। अगले क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? अभी मैं बताया था प्रेम के पीर के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है प्रेमघन, तीसरा है घनानंद और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? घनानंद। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? घनानंद। ये पहले ही बता दिया हूँ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उनके सिपाहियों ने कहाँ धावा बोला था? मथुरा, वृंदावन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा, नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किए थे तो उनके जो सैनिक था मथुरा और वृंदावन दोनों पे क्या किया था? आक्रमण। तो राइट आंसर दोनों होने वाला है, मतलब ए भी सही है और बी भी। मथुरा और वृंदावन में आक्रमण किया था लो, और वृंदावन में कौन पकड़े गए थे? घनानंद पकड़े गए थे। याद रखिए, कब पकड़े गए थे? 1739 में, और वहीं पर क्या कर दिया था लो? वध कर दिया था लो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम कौन करते थे? घनानंद, गुरु नानक, प्रेमघन, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है घनानंद। क्या होने वाला है? घनानंद। याद रखेंगे, किनके यहाँ, किनके, ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या चीज़ का मुरमुंशी काम करते थे? कौन? घनानंद। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, जर 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 का मतलब होता है क्या? धूल धूल धूल, सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला, पहले ही बता दिया हूँ, ये होने वाला है सोना सोना सोना। ये जर 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 कौन बोला था? तो सैनिक लोग बोले थे। किसके सैनिक? नादिर शाह के सैनिक ने बोले थे लोग। क्या बोले थे? जर जर जर, जर 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 मतलब सोना 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 दो। किससे? किससे बोला था? घनानंद से। और इन्होंने क्या दे दिया था? रज रज रज। तो रज 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 कौन बोले थे? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन बोले थे? घनानंद बोले थे। और रज 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 का मतलब क्या होता है? धूल धूल धूल। क्या होता है? धूल धूल धूल। याद रखेंगे। अगले पे आ जाते हैं। ये देखिए, सुजान से विराग होने पर घनानंद कहाँ गए थे? मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, सभी। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सुजान से जैसे विराग हुआ था तो कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। कहाँ गए थे? वृंदावन। पहले ही मैं बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? घनानंद, गुरु नानक, प्रेमघन, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी कविता के लेखक हैं प्रेमघन। और प्रेमघन का पूरा नाम याद रख लीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, याद रख लीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी। अगला देखिए, प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक कौन है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भूलना नहीं है, ये दोनों है, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेंगे, तो याद रख लीजिएगा, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन भूलना नहीं है। अगला देखिए, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित की गई है? भारत सौभाग्य से, प्रयाग रामागमन से, प्रेम घन सर्वस्व से और सभी से। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है प्रेम घन सर्वस्व से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर आ रहे हैं भाई, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है? प्रेम घन, गुरु नानक, रेयन मारिया रिल्के, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है प्रेम घन। क्या होने वाला है? प्रेम घन। नहीं भूलना है भाई, नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बद्री नारायण चौधरी का जन्म कहो? तो वही बद्री नारायण चौधरी माने प्रेम घन। 1855, 1739, 1869, सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है 1855। कब हुआ था? 1855 मिर्ज़ापुर में। अगला क्वेश्चन, प्रेम घन का निधन कब हुआ था? 1855, 1922, 1846, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रेम घन मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना कब किए थे? कब किए? 1874, 1912, 1880, 1920। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 1874। याद रख लीजिएगा कि प्रेम घन मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किए थे। कब? 1874 ईस्वी में किए थे। नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसको अपना आदर्श मानते थे? गुरु नानक को, रविंद्रनाथ को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सभी को। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद रख लीजिएगा, घनानंद काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में किसको किसको अपना आदर्श मानते थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये घनानंद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्रेम घन होना चाहिए। क्या है? प्रेम घन। आप लोग भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे घनानंद नहीं है, यहाँ पे प्रेम घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम घन होना चाहिए। आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए, आनंद कामदेनी मासिक पत्रिका के रचनाकार कौन है? प्रेम घन की गुरु नानक? तो राइट आंसर प्रेम घन। याद रख लीजिए, आनंद कामदेनी क्या है? एक प्रकार के मासिक पत्रिका। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आनंद कामदेनी क्या है? तो मासिक पत्रिका है। इसके लेखक कौन है? तो प्रेम घन है। कौन है? प्रेम घन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका के रचनाकार कौन है? गुरु नानक, रसखान, प्रेम घन, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है प्रेम घन। क्या होने वाला है? प्रेम घन। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरी नीरद क्या है? तो नागरी नीरद क्या है? साप्ताहिक पत्रिका। याद रखेंगे, नागरी नीरद क्या है? साप्ताहिक पत्रिका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रेम घन के किस काव्य ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्र है? जीर्ण जनपद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हुआ है जीर्ण जनपद। क्या होने वाला है? जीर्ण जनपद, जिसमें ग्रामीण जीवन के बारे में यथार्थ क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन, स्वदेशी कविता में कितने पद दिए गए हैं? 4, 10, 6, 10, 7। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या चीज़? 10। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे, अब एक्सप्लेन देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों कविता का मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव बताया उसका एक्सप्लेन देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ढेर आते हैं। तो आइए हम लोग एक करके एक्सप्लेन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्वदेशी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कोई पद उठा के दे देगा, एग्जाम में दे देगा, यहीं से कोई पद, यहाँ से कोई पद उठा के दे देगा और बोलेगा कि आप बताइए किस कविता से है। तो देखिए इसके बारे में सब बताते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत गीत लखात, मतलब क्या? सभी विदेशी वस्तु, मतलब जितने भी वस्तु है सब विदेशी हो गए हैं। नर भी, मतलब जितने लोग हैं वो भी कैसे हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। गति मतलब चलने का तरीका, रहने का तरीका, सारा कैसा हो गया है? विदेशी हो गया। याद रखिएगा, सब विदेशी वस्तु ये स्वदेशी का है, मतलब सारा चीज़ कैसा हो गया? विदेशी। रहना, खाना, सोना, पीना, ओढ़ना, चलना, ये सब कैसा हो गया है? विदेशी हो गया है। अगला दे रखा है, भारतीय कछु न अब, मतलब भारतीय अब है नहीं,
भारत में दर्शात मतलब भारतीय का चुनाव, मतलब कहीं भी भारतीय अब दिखाई नहीं देता है। कहीं भी भारत में चले जाइए वहाँ पे भारतीय दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे भारतीयता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। कहीं पे भी भारतीयता नहीं है। आगे बोल रहे हैं मनुज भारतीय देखी कहूँ सकत नहीं पहचान। मनुज भारतीय देख कहूँ मतलब मनुज उसको बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो चला गया विदेश पढ़ने के लिए, कहाँ चला गया विदेश, और वहाँ से पढ़ के आया और उसके बाद से यहाँ के इंडियन व्यक्ति को देखा, भारतीय व्यक्ति को देखा, तो उनको देख के पहचानता नहीं है कि ये कौन है, भारतीय लोग हैं। उनको देख के एकदम बिल्कुल भूल जाता है क्योंकि उसको आ गया है अंग्रेजी, और अंग्रेजी आ गया है तो भारतीय लोग को पहचानेगा, वो भारतीय लोग को पहचानता नहीं है। तो वही बोले मनुज भारतीय देख कोई सकत नहीं पहचान। मनुज भारतीय देख ले रहे हैं लेकिन पहचानने का इनकार कर दे रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। आगे बोल रहे हैं मुसलमान हिंदू किन्हों के हैं ये क्रिस्तान। ये क्या न मुसलमान हिंदू के, ये सब क्रिस्तान मतलब ना हिंदू ना मुसलमान, ये सब समझते हैं कि हम क्या हैं, विदेशी हो गए हैं। आगे बोल रहा है विधा पढ़ी प्रदेश की बुद्धि विदेशी होए, मतलब पढ़ ले रहे हैं विदेशी तो बुद्धियों कैसा हो जा रहा है, विदेशी हो जा रहा है। विधा पढ़ी प्रदेश की बुद्धि परदेशी होए, मतलब विधा पढ़ लिए हैं कहाँ की, प्रदेश की, और बुद्धि भी उनकी कैसी हो गई है, प्रदेश जैसी हो गई है। मतलब सारा बुद्धि उद्धि चाल रहन सब, देखिए चाल चलन प्रदेश की गईन है रति भाई, मतलब चाल चलन प्रदेश की, सारा वहाँ का रहने का, बोलने का तरीका, चलने का, खाने का, सब चीज़ उनको कैसा भाग गया है, विदेशी भाग गया है। अब इनके पास नहीं है, क्या नहीं है, इंडियन बिल्कुल नहीं रहा है। ये सब कुछ क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। आगे बोल रहे ठट्टे विदेशी ठाट सब बनो देश विदेश, सपनों में जिन्हें मैं न कह सकूँ भारतीय लेस, मतलब ये ठाट में जाके चलिएगा, ठटे विदेशी ठाट सब, मतलब जाके बाजार में देखिए सारा चीज़ देश विदेश जितने भी जाइए आप मार्केट में देखिए सारा सामान कैसा हो गया है, विदेशी हो गया है। मतलब एक भी यहाँ का नहीं रह गया है। सपनों में कभू ना भारतीय लेस, मतलब जो पढ़ के आ गए वहाँ से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, वो भारतीयता सपना में भी लाना नहीं चाहते हैं। भारतीय नाम सुन के लाजात हैं। अगर बोल रहे बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, मन हिंदू लोग कभी मिल जाए तो हिंदी ना बोली हैं, बोलिहन का ए ब्लेडी इंडियन कहीं के, मतलब बोलिहन तो कहीं में बोलिहन हो, वो अंग्रेजी में भाषण करेंगे। आगे बोलता है कि अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, माने अंग्रेजी में बोलेंगे ही, हिंदी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अंग्रेजी में, खइबो करेंगे अंग्रेजी में। सारा चीज़ उनका कैसा हो गया, अंग्रेजी, मतलब उनके पास भारतीयता रह नहीं गया है, थोड़ा सा भी नहीं रह गया है। अगले बोल रहे हैं अंग्रेजी वाहन गाड़ियों कैसन अंग्रेजी, वसन भेष रीति सब अंग्रेजी है भाई, जो पहन रहे हैं वो अंग्रेजी, जो गाड़ी लिए हैं वो सब अंग्रेजी, गिरी देखो रुचि भी अंग्रेजी है, गिरह भी अंग्रेजी है, सकलो अंग्रेजी हो गया भाई। वस्तु देश विपरीत सारा चीज़ अंग्रेजी हो गया है। मतलब उनके अंदर कभी है नहीं क्या चीज़, मतलब हिंदी, मतलब भारतीयता रह ही नहीं गया है। आगे बोले हिंदुस्तान नाम सुनी ये कचुती लगा लजात, मतलब क्या हिंदुस्तान के नाम सुन के क्या करस लजास, मतलब कहीं कोई बोल दे कि आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, तो ना ना वो लजा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लजा रहे हैं। आगे बोल रहे हैं देश देखे भारतीय अब सब वस्तु ही सोए घिनात, भारतीय वस्तु को सामान वामान भारतीय है ना, तो उसको देख के क्या कर रहे हैं, घिना रहे हैं, उससे मतलब चाहते नहीं हैं कि उसको हम टच करें, उससे घिना रहे हैं, ऐसा उनके अंदर आ गया है। आगे बोले देश नागर बनत बनो सब अंग्रेजी चाल, सारा चीज़ अंग्रेजी से जैसन हो गया, अंग्रेजी चाल अंग्रेजी रहना सब, हाटन में देख भरा सब अंग्रेजी माल, हाटन में मतलब बाजार में जाके देखिए सारा कैसन सामान भरा है भाई, अंग्रेजी सामान, एको हिंदियों नहीं है, सारा कैसन हो गया है, अंग्रेजी सामान। जिनको संभलत सकत नहीं धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करी हैं ये कैसे खाम ख्याली, मतलब क्या जिनसे धोती नहीं पहना जा रहा है। पहले के ज़माने में जितने भी हमारे बूढ़े लोग थे क्या पहनते थे, धोती और गंजी, और आज के देख लो कोट पैंट पहनेंगे, और कोट पैंट कैसा है, अंग्रेजी है, कैसा है जी, विदेश का कपड़ा है, और विदेशी ला दिए। तो वही बोल रहे हैं लेखक साहब कि जिनसे धोती नहीं संभला रहा है वो हमेशा कोट पैंट पहन रहे हैं, वो कहाँ हमारा देश के ख्याल रखेंगे, कैसे देश को चलाएंगे। वही बोल रहे हैं आगे दास बिरीति चा सकूँ दिसी चहन बरसन बठाली, करहूँ खुशाम झूठ प्रशंसा मानूँ बने डफाली, मतलब झूठों के प्रशंसा सारा लोग कर रहा है। ये सब लोग जितने भी अंग्रेजी सब इनके अंदर आ गया है, मतलब इनके अंदर भारतीयता थोड़ा सा भी है ही नहीं, टोटल के टोटल क्या क्या है, अंग्रेजी। तो ये कविता में से कैसे क्वेश्चन आएगा सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन देगा, मनुज
भारतीय देख नहीं सकत पहचान, मुसलमान हिंदू की दो, ये है क्रिस्तान। मतलब यहाँ से कोई टॉपिक उठा देगा और बोलेगा ये किस कविता से है, तो याद रखना है स्वदेशी से है। या यहाँ से ठटे विदेशी ठाठ सब, बनो देश विदेश सपनों में जिन्हों ना, ये भी दे देगा। मतलब कहीं से भी एक उठा देगा और बोलेगा कि बताइए किस कविता से लिया गया है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस कविता को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कविता बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दे सकता है। और इसमें कितने पद है टोटल, तो देख लीजिए, हमने पहले ही बता दिया है कितने पद है 10। और ये ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें से कोई उठा के और 5 नंबर का बोल दे कि इसका हिंदी में क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो आप लोग अपने भाषा में अच्छी तरह से क्या कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक कविता और है, यहाँ पे देखो, अति सुदो सने को मारता, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अति सुदो सने को मारता, अति सुदोष अनेक मारता, जहाँ नेको सपाक बाक नहीं। मतलब क्या, अति सुदोष अनेक मारता कहने का मतलब ज़्यादा अगर किसी से लगाव हो जाता है ना, तो 100% है कि बिछाव होना ही होना है। अगर किसी से प्रेम हो गया है तो उससे उतना ही रखिए कि जैसे बिगड़ाव नहीं हो। अगर ज़्यादा किसी से लगाव रख रहे हैं ना, तो 100% है कि आपको बिगाड़ना होना ही है, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। वही बोला, जहाँ सांचे चले तजी अपनों झुझकी कपट निशाक नहीं। मतलब लेखक साहब बोले कि हमारे अंदर कपट नहीं है, छल कपट हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो प्रेमी है उसके अंदर छल कपट आ जाए, उसके अंदर किसी बात को लेकर द्वेष आ जाए, तो जिससे हो सकता है कि बिछड़ा हो सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि घनानंद सुजान नामक नरकती से क्या करते थे, प्रेम करते थे। और वही प्रेम में वो क्या हुआ था, जब बिछड़ा हुआ था तो चले गए थे वृंदावन, और वृंदावन में जाकर कविता लिखते हैं और वही बता रहे हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं। मतलब मेरे हृदय में, सुजान से कहते हैं कि मेरे सुजान तुम सुनो, मेरे हृदय में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है, मेरे दिल में एक तुम ही हो और तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई दूसरा नहीं है। वही बोल रहे हैं, प्यारे सुजान सुनो, एक ते ही दूसरे आक नहीं। मतलब दूसरे का इसमें कोई जगह नहीं है, तुम्हारे सिवा तुम ही सब कुछ हो। आगे बोलिए, तुम कौन सी पार्टी पड़ी हो जो मन ले हो दे छटाक नहीं। कितना हम तड़प रहे हैं, कितना हम छटपटा रहे हैं, कौन सी पार्टी पढ़ ली हो जो मेरे दर्द को तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दर्द में हूँ। ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, किसको ये दर्द सुना रहे हैं, किसको, सुजान को। कौन, घनानंद। आगे बोल रहा है, मो आंसुनी ले बरसो, मतलब मेरे आंसू लेकर बरस जाओ। मतलब जैसे मैं आप लोग बता दूं कि बारिश जो होता है ना, बारिश जिसमें बादल क्या होते हैं, अपने देह को धारण करके, और सभी किसानों के खेत में क्या होते हैं, बारिश होते हैं, और सबको बराबर बराबर हरियाली देते हैं। सब फसल को तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे हरियाली खेत को करते हो, ऐसे भी मेरे जीवन में हरियाली ला दो, मेरी आंसू ले लो और मेरे सुजान के आंगन में जाके बरस जाओ, ताकि उसको पता लगे कि मैं उसके लिए कितना तड़प रहा हूँ, कितना ये हमेशा हमेशा उसके बेचैन हूँ उसके लिए, थोड़ा सो उसको भी पता लगे। तो वही बोल रहे हैं, हाँ देखिए, परका जी है देह को धारी, फिरे परजन यथारथ दर्शो। मतलब क्या, सभी जगहों पे क्या करता है, बादल देह धारण करता है और बादल के पश्चात सभी में हरियाली देता है। निधि नीर सुधा समान करी सबके विधि सुजन स्वर्ग। मतलब सबके लिए समान करते हो। जो बादल जो है अपना देह धारण करता है और फसलों के लिए पानी हरियाली प्रदान करता है, वो सबके लिए बराबर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी में ढेर आ जाए किसी में कम, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह बोल रहे हैं घनानंद, जीवन दाय कछु मेरियो पीर हरो। मतलब मेरे भी दर्द है अंदर, जो पीड़ा है उस पीड़ा को हरो, और कब हूँ इन बिमासी सुजान के आंगनों में आंसू ले बरसो। और मेरी भी आंसू लेकर और सुजान के आंगनों में जाकर क्या हो जाओ, बरस जाओ, ताकि सुजान को भी पता लगे कि उसके लिए मैं कितना तड़प रहा हूँ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे आएंगे बाबू, सुन लीजिए। यहाँ से कोई टॉपिक दे देगा और उसको बोलेगा एक्सप्लेन करिए, या दे देगा कोई और बोलेगा कि किस कविता से है। तो इस कविता का नाम नहीं भूलना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।